हेलो एवरीबॉडी। जीरो पीरियड के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है, वेलकम है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत उपयोगी है। या यूं कहें कि ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी करके आप अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा स्थान बना सकते हैं, अच्छी रैंक ला सकते हैं। अलग अलग चैप्टर से लेकर के हमने ये सारा का सारा क्वेश्चन सेट तैयार किया है। आज की वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 150% एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 300%, इफ द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 5/18, व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, जिसके न्यूमरेटर में अगर हम 150% की वृद्धि कर दें, यानी कि अंश को 150% बढ़ा दें, और डिनोमिनेटर में यानी कि हर में यदि 300% की वृद्धि कर दें, तो नया जो भिन्न बनेगा वो 5/18 होगा। आपको ये बताना है कि मूल भिन्न यानी कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा। इसके ऑप्शंस आपके पास हैं 4/9 यानी कि 4/9, 8/9 यानी कि 8/9, 6/9 यानी कि 6/9 और 5/9 यानी कि 5/9। ये आपके ऑप्शंस हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को करते समय हम बहुत आसानी से ऐसा ले लेते हैं कि हमारा ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है यानी कि मूल भिन्न है उसको हम 1/1 मान लेते हैं। अब ये 1 को आपने इंक्रीज किया न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर के मामले में क्या कह रहे हैं, वो कैसा इंक्रीज करने बोलता है, न्यूमरेटर को इंक्रीज करना है 150%, मतलब 1.5। तो 1 ऑलरेडी है इसमें, अब इसमें आपने 1.5 इंक्रीज कर दिया, तो इसका मतलब 1 + 3/2 हो गया, मतलब ये 5/2 हो गया। ठीक है, अब नया जो न्यूमरेटर है वो 5/2 हो गया। बहुत सिंपल सी बात थी, न्यूमरेटर को आपने 150% बढ़ाया, 1 और आधा मतलब 3/2 आपने बढ़ा दिया। बात करें डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर के बारे में वो ये कह रहा है कि वो अगर 1 था तो उसको आपने 300% बढ़ाया, मतलब उसमें 3 और बढ़ा दिया, तो अब डिनोमिनेटर हो गया 4, यानी कि इसको मैं 4 लिख दिया। तो मेरे हिसाब से जो नया फ्रैक्शन बन रहा है वो बनना चाहिए 5/2, और ये 4 ऑलरेडी नीचे आ जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो मेरे हिसाब से जो फ्रैक्शन बन रहा है वो 5/8 बन रहा है। इसको मैं अगर x अज्यूम कर लूँ, 5x/8, क्योंकि हमने 1 माना हुआ था, तो उसको 5/18 बन जाना चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि नया जो फ्रैक्शन है वो 5/18 हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर मैं इसको तुलना करूं तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 चौक 8 आ जाएगा और 2 निया 18 हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये जो नंबर हैं आपके, ये x की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो x की वैल्यू हो जाएगी 4/9, यानी कि यही आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। और आप अगर अपना ऑप्शन सही ऑप्शन टिक करना चाहें तो आप ऑप्शन ए पे टिक लगा सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 4/9। यही आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा, ये आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा। आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, आपका आंसर बराबर मिल जाएगा। 4 का अगर आप 1.5 करें, यानी कि उसको 150% इंक्रीज करें, तो 4 का 100% हुआ, फिर से 4 और फिर उसका आधा यानी कि 2, तो 4 4 8, 8 और 2 हो गया 10। इसको अगर मैं कंडीशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज करूं तो ये हो जाएगा 10, और इसको 9 को 300% उसका, तो कितना हो जाएगा, ये 9 ऑलरेडी है उसमें, और फिर उसका 3 गुना, तो 27 और 9, 9 7 16, 36। ठीक है, अब ये काटते हैं अगर आप, तो 2 से 5 बार जाएगा और 2 से ये 18 बार जाएगा। आप अपना आंसर इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट आ रहा हो तो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बहुत आसान सा सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में आपके लिए रखा गया है। इन अ मॉक टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 80 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच, रेनू आंसर 65% ऑफ द फर्स्ट 40 क्वेश्चंस करेक्टली। What percent of the other 40 questions does she need to answer correctly to score 80% on the entire mock test? आपके पास ऑप्शन है 60%, 80%, 95% और 40%। क्वेश्चन को एक बार समझ लें। एक मॉक टेस्ट है जिसपे 80 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के 1 नंबर है, एक क्वेश्चन का 1 नंबर है।
रेनू ने 65% उसके करेक्ट किए ऑफ द फर्स्ट 40 क्वेश्चंस। जो 80 क्वेश्चन थे उसके 40 क्वेश्चन का 65% उसने करेक्ट किया। अब बाकी जो बच्चे 40 क्वेश्चन हैं उनमें से वो कितना परसेंट करेक्ट अटेम्प्ट करे कि वो ओवरऑल 80% स्कोर कर सके। ठीक है, तो कितना नंबर उसको चाहिए ये पहले देख लें। कितना उसको रिक्वायर है, 80 क्वेश्चन है, उसका 80% लेना, मतलब 64 मार्क्स उसको चाहिए। ये कहाँ से आया आपको समझ में आ गया होगा। 80 × 80/100 करेंगे आप तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये कहाँ से आया है। 64 मार्क्स उसको चाहिए था। अब वो कहता है कि रेनू आंसर 65% ऑफ द फर्स्ट 40 क्वेश्चंस। तो फर्स्ट 40 क्वेश्चंस में उसने क्या किया, 40 × 65/100 किया उसने। ये यहाँ से कट गया, ये 2 से 2 दूनी 4 कटा, ये 2 पंचे कटा, 5 से 13 कटा और 13 दूनी 26। ठीक है, 26 मार्क्स उसने ले लिए। उसको लेना था 64 मार्क्स, उसने 26 मार्क्स गेन कर लिए फर्स्ट 40 में। अब बचा कितना, 26। 14 में 6 गया तो 8 बचा और 5 में 2 गया तो 3 बचा। मतलब शी नीड्स 38 मार्क्स आउट ऑफ 80। अब आप यहीं से वैसे समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप बेसिक्स पे जाएं तो 38 आउट ऑफ 40, सॉरी क्योंकि बच्चे तो क्वेश्चन 40 है ना, 40 × 100 कर दें अगर आप बेसिक के साथ जाना चाहें तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 19 हो जाएगा और 19 पंचे 95। 95% क्वेश्चन उसको करेक्ट करने पड़ेंगे बाकी बचे हुए 40 में। तो बाकी जो 40 क्वेश्चंस रेनू के बाकी हैं उसमें रेनू को ऐसा कुछ एफर्ट लगाना पड़ेगा कि वो 95% क्वेश्चन करेक्ट करे ताकि उसको ओवरऑल में 80% कैरी करते बने। यानी कि ओवरऑल अगर उसको 80% चाहिए और उसने शुरू के 40 क्वेश्चन में से 65% को ही करेक्ट किया है, तो बाकी जो बाद में बचने वाले क्वेश्चन हैं, यानी कि बाकी जो 40 क्वेश्चन हैं उनमें 38 क्वेश्चन को उसको करेक्ट बनाना पड़ेगा। यानी कि 95% क्वेश्चन को उसको करेक्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई होगी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। ये 95% आपको करेक्ट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को वैसे कुछ लोग जो शार्प हैं या जो कैलकुलेशन में जल्दी हैं कर सकते हैं, वो यहीं से समझ सकते हैं कि 38 क्वेश्चन उसको करेक्ट करना है 40 में से। तो कुल मिलाकर के उसको केवल 2 ही क्वेश्चन बच रहे हैं 40 में। तो 4 दूनी 8 और 40 दूनी 80। इस तरह से कैलकुलेशन को आप क्विकली भी कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहता है द डिफरेंस बिटवीन 58% ऑफ अ नंबर एंड 39% ऑफ द सेम नंबर इज 247। व्हाट इज 62% ऑफ द नंबर। नंबर आपको नहीं दिया है, उसकी जगह वो कह रहा है कि उस नंबर के 58% और उसी नंबर के 39% का जो डिफरेंस है, का जो अंतर है, वो है 247। आपको ये बताना है कि उस नंबर का 62% क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से स्टार्ट करें, कोई किसी तरह का पैनिक न पाले। 58% दिया है, मतलब अगर आप 58 में 39 को माइनस करते हैं तो आपको इसका डिफरेंस मिल जाएगा। कितना मिलेगा ये चेक कर लें पहले तो। 18 में 39 में 1 40 हो जाएगा और 10 50 तो 10 8, ये मेरे ख्याल से आएगा 19। ठीक है, तो ये डिफरेंस है 19। अगर परसेंट का डिफरेंस लेते हैं हम तो 19 है। तो अगर ये डिफरेंस 19 है तो उसको जो आप 247 से इक्वेट कर दें तो 100 पे कितना होगा ये आप निकाल लें, आपका काम यहीं से आसान हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, 19 से कम 19 बच्चा इसमें 5, 19 दिया 57। ठीक है, ये आ गया 1300। अब 1300 का आपको निकालना है कितना, 62%। तो 62% इसका कितना निकल जाएगा, 1300 गुणित 62/100। ये दोनों जीरो तो यहीं उड़ जाएंगे आपके।
13 से 13 दूनी 26 का 6 हासिल आया 2 इसका, और 13 छक्के 78, 78 और 2 80, ये आ रहा है 806। आपके ऑप्शन में ऑप्शन बी दिया हुआ है 806, यही आपका क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट सोल्यूशन है। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर आपका परसेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप ये जो 2% दिया है, इन दोनों परसेंट के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो ये 19% आएगा। अगर 19% जो है किसी नंबर का 247 के इक्वल है तो उस नंबर का 100% कितने के इक्वल होगा वो आप निकाल लें, यही आपका नंबर होगा। ये जो आपको निकाला है आपने ना 1300, ये वो नंबर है जिसके बारे में बात हो रही है। इस नंबर का आपको 62% निकालना था, नंबर नहीं निकालना था आपको, इस नंबर का आपको 62% निकालना था। तो आप उसका 62% निकाल दें, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आपका आ रहा है 806 यानी कि 806। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है शॉपकीपर प्रोफेसेस to sell his goods at cost price only, but he uses 750 gram weight at the place of 1000 gram weight for a kg, मतलब 1 किलोग्राम के लिए। What is the net profit %? क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन ये कहता है कि एक शॉपकीपर है, वो अपने सामानों को कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वो क्या करता है कि 1000 ग्राम की जगह 750 ग्राम का वेट जो है वो यूज कर रहा है। तो उसका नेट प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा ये आपको पता करना है। ठीक है, जब वो 1000 ग्राम की जगह 750 ग्राम बेच रहा है तो इसका मतलब उसका मार्जिन जो है वो 250 ग्राम का है। ये मार्जिन वो लेके चल रहा है पहले ही, 250 का मार्जिन वो लेके चल रहा है हर 750 ग्राम की सेल पे। तो 1000 में कितना उसको हो जाएगा ये आपको निकालना है, सॉरी परसेंट में निकालना है ना हमको, तो हम परसेंट पे निकालेंगे इसको। तो ये 0 की जरूरत हमको नहीं है, हम यहाँ इसको कैंसिल कर सकते हैं। 25 से इसको कैंसिल करेंगे 10 बार आएगा, 25 या 75 हो जाएगा ये, और 10 और 10 को मल्टीप्लाई करने पे 100 आएगा। 100 को 3 से डिवाइड करेंगे आप तो 33.33% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। मतलब उस दुकानदार को, उस शॉपकीपर को 33 सही 1/3 या 100/3% का लाभ हो रहा है अगर वो अपने सामानों को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचते समय 1000 ग्राम की जगह 750 ग्राम का वेट तौल करके दे रहा है। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ 1000 ग्राम का हुआ था, हमें वो ध्यान देंगे, हमको परसेंट पे निकालना था, इसलिए हमारा आंसर जो है वो 33.33% होगा। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन अ ग्रुप बिकम्स 2/1 when 15 girls leave, but afterward when 45 boys also leave, the ratio becomes 1/5. Originally the number of girls in the group was. आपको कह ये रहा है कि एक ग्रुप है समझिए, उस ग्रुप में नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो इस रेशियो में है कि 2/1 हो जाते हैं जब वहां से 15 गर्ल्स उस ग्रुप को छोड़ देते हैं। लेकिन यही अनुपात जब 45 बॉयज वहां से छोड़ देते हैं तब 1:5 का हो जाता है। आपको ये बताना है कि ओरिजिनली उस ग्रुप में कितने गर्ल्स थे या हैं। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। ये है सपोज बॉयज और ये है सपोज गर्ल्स। कंडीशन पहली लगाते हैं, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स, बॉयज ऊपर रखा हमने, गर्ल्स नीचे लिया है। ये रेशियो 2/1 होता है कब, इस पे कंडीशन है, 2/1 डायरेक्ट नहीं है ये। व्हेन 15 गर्ल्स लीव, यहां से 15 गर्ल्स चले गए। ठीक, एक कंडीशन हमको ये मिल गया। दूसरा कहता है इसके बाद बट आफ्टरवर्ड व्हेन 45 बॉयज आल्सो लीव, अभी ये कंडीशन थी, यहां से 45 बॉयज चले गए जबकि गर्ल्स उतने ही हैं, गर्ल्स में कहीं कोई चेंज उसने नहीं बताया है।
तो नया जो रेशियो आ रहा है वो 1/5 का आ जा रहा है। ठीक, अब मुझे बॉयज का निकालना है या गर्ल्स का निकालना है, ये पहले मुझे देख लेना है। आपको गर्ल्स का निकालना है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो गर्ल्स एलिमिनेट हो जाएंगे और बॉयज मिल जाएंगे। जब बॉयज मिल जाएंगे तो मुझे गर्ल्स भी निकालना बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं क्या करता हूं, इनको पूरा का पूरा डिवाइड कर देता हूं। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो होगा ये कि ये g-15 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा b/b-45 इज इक्वल टू 2/1 इंटू 5/1। तो मतलब b इज इक्वल टू 5 2 जा 10, 10b माइनस 450, 5 और 10 हो जाएगा। ये 2/1 था, ये 1/5 था। मैंने जब डिवाइड किया तो ये 2/1 डिवाइडेड बाई 1/5 होने के कारण ये 5/1 हो गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 450 इधर ले आओ आप और इसको कर दो 10 में से 1, 9b हो जाएगा ये। तो b हो जाएगा 9 पंचे 9 एकम 9 पंचे 50। आपने निकाल लिया b, मतलब नंबर ऑफ बॉयज आपको मिल गए हैं। अब इस नंबर ऑफ बॉयज में से नंबर ऑफ गर्ल्स निकालिए। कैसे निकलेगा? इस b को आप चाहे तो यहाँ रख लें या यहाँ रख लें, कहीं भी रख लें। अब यहाँ मैं जैसे b को रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ 50 से, तो ये हो जाएगा 50/g-15 इज इक्वल टू 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 25 और g इज इक्वल टू हो जाएगा 25 + 15 यानी कि 40। तो नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास आ जा रहे हैं 40। आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है 40। यही आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लें, कहीं किसी को कोई डाउट रह गया हो तो। पहला रेशियो जो दिया है वो b और g-15 का है, मतलब 15 गर्ल्स चले गए तो 2/1 है। दूसरा जो अनुपात है वो कहता है कि बॉयज में से 45 चले गए, गर्ल्स में कोई चेंज नहीं हुआ, ये भी ध्यान रखें। तो ये 1/5 हो जाता है। हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये इस तरह का इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते गए तो हमको b की वैल्यू मिल गई। ये आई b की वैल्यू। तो बॉयज जो हैं आपके पास 50 हैं। अगर बॉयज आपके पास 50 है तो आपको गर्ल्स निकालने हैं। गर्ल्स निकालने के लिए आप बॉयज को यहाँ पुट कर दो। यहाँ जब आप 50 पुट करोगे तो ऊपर में 2 है तो 25 हो जाएगा, 25 और 15 40 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो होगा वो 40 आ जाएगा। आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए आपके साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इसको शेयर करिएगा। अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।